बाबा रामदेव के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रामदेव की तरफ से एलोपैथिक को लेकर दिए गए बयान पर आईएमए उत्तराखंड ने एक्शन ले लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में रामदेव से अगले 15 दिनों में उनके बयान का खंडन वीडियो और लिखित माफी मांगने को भी अल्टीमेटम दिया गया है। आईएमए ने अपने नोटिस में कहा है कि अगर रामदेव अगले 15 दिनों के अंदर खंडन वीडियो और लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो उनसे 1000 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। इसके अलावा नोटिस में आईएमए ने रामदेव से 72 घंटों के अंदर कोरोनिल किट के भ्रामक विज्ञापन को भी सभी स्थानों से हटाने के लिए भी कहा है। रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल कोविड वैक्सीन के बाद होने वाले साइड इफेक्ट पर प्रभावी हैं। वहीं आईएमए उत्तराखंड की तरफ से जारी नोटिस में बाबा रामदेव को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर वे सोशल मीडिया से अपने बयान को डिलीट या फिर हटाते नहीं हैं तो आईएमए उन पर 1000 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोकेगी। बाबा रामदेव को 6 पेज का नोटिस भी दिया गया है और आईएमए ने रामदेव को एफआईआर की भी चेतावनी। नोटिस में कहा गया है कि रामदेव के बयान से आईएमए उत्तराखंड से जुड़े 2000 सदस्यों का अपमान हुआ है और एक डॉक्टर के 50 लाख की मानहानि के अनुसार हम 1000 करोड़ की मानहानि का केस करेंगे। नोटिस में यह भी कहा गया है कि बाबा रामदेव अपने बयानों के जरिए सोशल मीडिया से एलोपैथी से जुड़े डॉक्टरों की छवि को समाज में धूमिल करने का प्रयास किया है और आईएमए ने बाबा रामदेव को एफआईआर की भी चेतावनी दी है। नोटिस के जरिए आईएमए ने बाबा रामदेव को 76 घंटे के अंदर दिव्य श्वासवारी कोरोनिल किट्स के विज्ञापन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए भी कहा है। एक डॉक्टर ने इस संबंध में कहा है कि बाबा रामदेव ने अपने प्रचार के माध्यम से कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव से बचाने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से विज्ञापन लोगों के मनोबल को कम करता है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर बाबा रामदेव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरफ के विज्ञापन नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज होगी। बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बताने के बाद से योग गुरु चिकित्सकों के निशाने पर आ गए हैं। कोई उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है तो कोई इसे कोरोना योद्धा चिकित्सकों का अपमान बता रहा है। इस मामले में बाबा रामदेव ने अब एक और बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि किसी का बाप भी रामदेव को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। बता दें कि बुधवार को सोशल मीडिया पर इसी विवाद के चलते अरेस्ट बाबा रामदेव ट्रेंड कर रहा था। यहां कोविड से संबंधित सभी नए अपडेट पढ़े गए और इस दौरान उन्होंने आईएमए पर तंज कसते हुए कहा है कि अरेस्ट तो उनका बाप भी उन्हें नहीं कर सकता, यानी बाबा रामदेव को। लेकिन वह एक शोर मचा रहा है, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। आगे उन्होंने कहा है कि कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, तो कभी ठग रामदेव तो कभी महाठग रामदेव। अब अपने लोगों को भी ट्रेंड चलाने की प्रैक्टिस हो गई है। तंज कसते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि अब ट्रेंड चलाते रहते हैं, अब अपने लोगों को भी ट्रेंड चलाने की प्रैक्टिस हो गई है। इस दौरान रामदेव ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा कि आप ट्रेंड में हमेशा ही टॉप पर पहुंच जाते हैं और इसके लिए आपको बधाई है। बता दें कि एलोपैथी और एलोपैथिक चिकित्सकों पर भी कि बाबा रामदेव की टिप्पणी से उठा तूफान शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, रामदेव ने तो यह भी पूछ डाला कि यदि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है तो फिर एलोपैथिक चिकित्सकों को बीमारी ही नहीं होनी चाहिए। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को पत्र लिख सख्त संदेश भी दिया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा था कि उनकी टिप्पणी एलोपैथिक चिकित्सकों को मनोबल तोड़ने वाली होती है।